यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसका हम कितना तरीका से माध्य निकालेंगे? 3 तरीके से। पहला तरीका के लिए इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो दिए हुए हैं इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स, यानी कि वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं इसको? वर्ग अंतराल। सेकेंड जो इस लाइन में दिया हुआ है ये है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है इसको पहले भर लेते हैं। 6 11 7 6 11 7 नेक्स्ट है 4 4 2 1। अब वर्ग चिन्ह का बात करते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हमें बताओ, कैसे निकालते हैं? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाय 2। यहाँ पे 25 प्लस 15 कितना हुआ? 40। 40 का आधा कितना हुआ? 20। तो यहाँ पे दे देंगे हम 20। यहाँ पे 35 प्लस 25 कितना हुआ? 60। 60 का आधा 30। यहाँ पे कितना हुआ? 80। 80 का आधा 40। यहाँ पे 50, ये 60, ये 70, ये 80। तो वर्ग चिन्ह निकाल लिए। इसी को हम लोग x बोलते हैं। यहाँ पे सब में आप देख सकते हैं क्योंकि i लिखा होता है। सब में i लगा होता है। ये i लगाना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें d निकालना है। क्या निकालना है? d निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x में से हम a को घटाते हैं। किसको घटाते हैं? a को। यानी कि 20 में से हम a को घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 30 में से a को घटा के, यहाँ पे 40 में से a को घटा के, यहाँ पे 50 में से a को घटा के, यहाँ पे 60 में से a को घटा के, यहाँ पे 70 में से a को घटा के, यहाँ पे 80 में से a को घटा के, यहाँ पे। लेकिन a कहाँ से आएगा ये बताओ हमें। a हम इसमें से, ये जो कोई हमारा इसी x में से किसी एक को हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। कोशिश करते हैं बीच वाला को मानते हैं। बीच में यहाँ 50 आ रहा है ना, तो इस 50 को हम क्या मान लिए? a मान लिए। ठीक, तो ये हमारा 50 a है ना। अब इसको हम इन सब में से घटा के यहाँ पे लिखेंगे, उससे हमारा क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। तो जैसे ही 20 में से 50 घटाएंगे तो क्या होगा? 20 माइनस में 50 कितना होगा आंसर? माइनस का 30। तो यहाँ पे हो गया माइनस का 30, यहाँ पे माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10, 20, 30। वाह। अब इसके बाद हम निकालते हैं u। u कैसे निकालेंगे? u निकालने से पहले हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम fx निकाल लेते हैं। पहले एक विधि से निकालते हैं, उसके बाद दूसरा करते हैं। fx निकालने के लिए हम क्या करेंगे? f और x का गुणनफल। यहाँ पे x है 6, f है 6 और x है 20। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 120। 11 गुना 30 कितना होगा? 330। ये कितना हो जाएगा? 280। बोलो जल्दी से, ये कितना होगा? 50 गुना 4 200। 60 गुना 4 240। फिर आगे है 70 गुना 2 कितना होगा? 140। नेक्स्ट है 80 गुना 1 कितना होगा? 80। यहाँ पे हमें क्या निकालना होता है? नीचे में इन सबको जोड़ के लिखते हैं। क्या करते हैं? जोड़ के लिखते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा fx। ये बराबर में कितना होगा? जोड़ो इसको, कितना आता है? 80 120 200 200 200 100 400 600 800 1000 और ये 100 कितना हुआ? 1100 120 120 1220 1260
1340, 1360, 1390, 1300। ये जोड़ करके हो जाता है हमें 1390। हो गया। पहला तरीका जो माध्य निकालने का होता है ये होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो हमें सिग्मा एफ भी चाहिए, यानी कि बारंबारताओं का जोड़। तो यहाँ पे बारंबारता कितना है? 6, 11, 17, 7, 24, 28, 28, 4, 32, 32, 2, 34, 1, 35, 35 नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 17, 24, 28, 4, 32, 32, 3, 35। सिग्मा एफ कितना है? 35 है। कितना है? 35। तो सिग्मा एफ 35 है, ये है। अब अगर हम पहले तरीका से निकाले प्रत्यक्ष विधि से, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट सिग्मा एफ बाय सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? इसका मान हम निकाल चुके हैं 1390। बट्टे में कितना हो जाएगा? सिग्मा एफ 35। 35 से डिवाइड जैसे ही इसमें करेंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 39.71। ये आएगा। ये तो एक तरीका से बना है। सेकेंड तरीका के लिए हमें क्या चाहिए? एक्स्ट्रा में डी चाहिए। डी और एफ डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एफ और डी का गुणनफल। तो यहाँ पे 30 गुना 6 है तो 180, 180। लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या होगा? माइनस का 180। फिर क्या? 11 गुना 20, लेकिन माइनस में तो क्या हो जाएगा? 220। फिर क्या? 7 गुना 10 माइनस का 70। 4 गुना 0, 0 हो गए ये। 4 गुना 10 40 हो गया। 20 गुना 2 40 और 30 गुना 1 सही है। एफ डी निकालना है। निकाल लिए। अब इसके बाद क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी में सबको जोड़ेंगे। सिग्मा एफ डी क्या होगा? जोड़ो कितना होता है? जोड़ो कितना होता है? देखो 40, 30, 70। यहाँ पे माइनस में 70, ये तो कट के हट गया। बचा क्या? 40, 40, 80। 80 प्लस में है माइनस 180 है। 80 कट के माइनस का 100 बचेगा। माइनस का 100, 70 भी चल गया। माइनस का 300, माइनस का 360, माइनस का 360, 180, 220, 400, 470, 470 में से हमें घटाना है कितना? 80, 110। माइनस का कितना आया? 360। ये आया माइनस का 360। तो अब इसके लिए फिर इस तरीका से माध्य निकालना है हमें। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला a प्लस में a का मान कितना? 50। यहाँ देखो 50 है ना, माने हुए इसको 50। ये हो जाएगा x बराबर में हो जाएगा 50 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया? माइनस का 360, माइनस का 360 बट्टे सिग्मा एफ कितना है? 35 है। जोड़ ये हो गया 50। ये तो माइनस हो जाएगा। माइनस में इसको भाग दे निकालो कितना होता है? भाग दो कितना होता है?
360 में यदि हम 35 से भाग देते हैं तो क्या होता है? 35 सेकेंड 35 बचा कितना? 1 0 1 15 0, फिर यहाँ 0 से लगाएंगे, दशमलव देंगे तो ये अप्रॉक्स, चलो यहाँ 2 दे देते हैं तो 70 हो गया, फिर 30 0, कितना होना चाहिए? 8 देते हैं, ये हो गया 10.28, माइनस में हो गया कितना? 10.28 अप्रॉक्स है ये। जैसे ही इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 39.72, ये आया हमारा आंसर। 2 तरीका से हम निकाल चुके हैं। अब लास्ट जो हमारा है वो है ये तरीका, लास्ट वाला तरीका ये है। पहला तरीका को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, दूसरा को कल्पित माध्य विधि, तीसरा को बोला जाता है फल विच्छेदन विधि। तो लास्ट पे हम है, लास्ट के लिए हम क्या करेंगे? u निकालेंगे। क्या निकालेंगे? u का फॉर्मूला क्या होता है? x में से a को घटा के h से भाग देंगे। यहाँ पे x तो हमारा ये है ना, ये जो वर्ग चिन्ह है वही ना x है, फिर a क्या है हमारा? यहाँ बीच में किसी को माने हुए वही ना a है। इसको घटा के तो हम पहले से निकाल चुके हैं, जिसको d बोलते हैं, निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है? बस h से भाग देना है। किससे भाग देना है? h से। लेकिन h क्या है कोई बताओ? h को बोलते हैं वर्गमाप। क्या बोलते हैं? वर्गमाप। जो वर्गमाप है कितने का है? इन दोनों को घटा दो, 10 10 10 10 10 10 है, इसका मतलब इसका वर्गमाप क्या है? 10 है, जिसको हम वर्ग की लंबाई भी बोलते हैं। तो 10 से भाग दे देंगे किसमें? इन दोनों का जो डिफरेंस है उनमें। x और a का डिफरेंस तो पहले निकाल चुके हैं, 10 से भाग देंगे तो यहाँ क्या होगा? माइनस का 3, यहाँ माइनस का 2, यहाँ माइनस का 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 हो गया। अब हम इन सबको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। u है, यही ना सिग्मा u हो गया, fu मैंने इसको क्या जोड़ेंगे? इसको गुना करेंगे, इनको u को और f को गुना करेंगे। 6 गुना 3 कितना हो गया? माइनस का 18, फिर ये कितना हो गया? माइनस का 22, फिर गुना होकर के जाएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना? 4, ये हो जाएगा, ये भी 4 होगा, ये भी 3 होगा। सब कर लिए गुना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा fu। सिग्मा fu कितना होगा? ये 36 होगा। देखो कैसे? 4 3 7 7 4 11, 11 घटाना है हमें किस में से? 40 7 47 में से 11 घटाना है तो माइनस का 36 होगा, माइनस का 36। अब इस फॉर्मूला से हमें निकालना है ये चीज। बराबर में हो गया, a के जगह पे कितना रखेंगे? कितना? 50 प्लस सिग्मा fu कितना है? माइनस का 36, माइनस 36 बटे में f, सिग्मा f कितना है? 35 है। और गुना भी एक चीज से करना होता है जिसको हम वर्गमाप बोलते हैं, है ना? तो ये कितना था? 10 था ना। अगर देखें एक चीज, तो इससे पहले भी 360 बटे 35 ही था हमारे पास, था ना? उसको भी भाग दिए थे, कितना आया था? 50 माइनस का कितना आया हुआ था? 10.28, यानी कि ये भी हो गया 39.72 आंसर।